एक और 11 के इस हिस्से में आप सभी का स्वागत है। बात बाढ़ और बारिश की करेंगे, जिससे महाराष्ट्र बेहाल है। कोल्हापुर और सांगली में बस्ती और गांव डूब चुके हैं। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र बेहाल है और इस तबाही में अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है, जाने जा चुकी है। जिन इलाकों में पानी उतरा वहां तबाही का मंजर सामने आ गया। हर तरफ तबाही का मंजर है। जहां देखो सैलाब है, तेज धार है, डूबते शहर हैं, डूबती बस्ती है, पानी पानी गांव है। न सड़क का पता, न रास्ते का ठिकाना, हर तरफ पानी का प्रहार है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का हाल बेहाल है। 2 दिनों के 500 मिलीमीटर की बारिश ने सब कुछ डुबो दिया है। कई इलाके लबालब हैं, गाड़ियां डूबी हैं, कहीं ट्रक पलटे हुए हैं। पानी इतना है कि गाड़ी पूरी की पूरी डूबी हुई है। जेसीबी मशीनों के भी बुरे हाल हैं। NH 48 पर कई जगहों पर 6 फीट पानी है। पंचगंगा नदी अब भी बेकाबू है। यहाँ 56 फीट से पानी 48 फीट पर आ गया। बारिश बंद होने से पानी कम हुआ तो तबाही के मंजर सामने आ गए। शहर के कई इलाकों में अब भी जल जमाव है। कई इलाकों में तेज धार में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोल्हापुर के चिखली में हालात गंभीर हैं। कई इलाके डूबे हुए हैं। NDRF की टीम बोट पर रेस्क्यू कर रही है। अब बीमार शख्स को देख लीजिए। इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नाव से अस्पताल ले जाने के लिए निकाला गया। कोल्हापुर में बाढ़ में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 लोग बचाए गए हैं, जबकि 42,000 से ज्यादा लोग शिफ्ट किए गए हैं। जिस गांव से हम आए उसका नाम वडांगे है। वहाँ से एक कोविड पेशेंट जो अभी जिसका ब्लड ऑक्सीजन डाउन हो गया है, तो इसको इमरजेंसी इवैक्यूएट करना है, इसलिए हम उसको अपने शिवाजी ब्रिज की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ से उसको बाय रोड एम्बुलेंस के थ्रू पहुँचाया जाएगा। सांगली की तस्वीर भी डराने वाली है। हर तरफ पानी ही पानी है। कई बस्ती, कई गांव लबालब हैं। घर बार डूब गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सेना को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। डिप्टी CM अजित पवार ने अपने मंत्रियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नाव पर सवार होकर वो पीड़ितों से मिले, उनका हाल जाना, हर संभव मदद का भरोसा दिया। शिरोली की तस्वीरें डराने वाली हैं। ऐसा लग रहा है मानो शहर में समंदर उतर आया हो। NDRF की टीम तेज धार में राहत और बचाव में जुटी है। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी बचाया जा रहा है। अब देखिए रेस्क्यू टीम ने ढाबे की बालकनी में डूब के एक कुत्ते को कैसे बचाया। वो भूखे प्यासे 4 दिनों से यहाँ फंसा हुआ था। महाराष्ट्र के अकोला में नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में पानी है, लोग मुश्किल में हैं, तो कुछ बच्चे पुलिया से छलांग लगाकर स्टैंडबाजी कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई का फरमान जारी कर दिया। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश की तबाही में अब तक 192 लोगों की जान चली गई है। सरकारी आंकड़ों में 48 जख्मी हैं, 25 लापता बताए जा रहे हैं, जबकि रेस्क्यू टीम ने सैलाब से करीब 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया। आधा महाराष्ट्र में बाढ़ कहर बरपा रही है। रायगढ़ में मलबे से अब भी लाशें मिल रही हैं। इस तबाही में अकेले रायगढ़ में 95 लोगों की मौत हो गई। वहीं सतारा में बाढ़ में 45 जिंदगियां खत्म हो गईं। रत्नागिरी में 21, ठाणे में 12, कोल्हापुर में 7, मुंबई में 4, जबकि सिंधु दुर्ग, अकोला, पुणे, वर्धा में 2-2 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के कई इलाकों से पानी कम हो रहा है। जहां पानी उतरा है वहां तबाही का मंजर सामने आ गया। गाड़ियां बिखरी हुई हैं, कहीं कार के ऊपर कार है, तो कहीं ट्रक ही पलटे हुए हैं, तो कहीं टूटे हुए घर हैं, तो कहीं बर्बाद सड़कें। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। भारी बारिश से गुजरात मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सैलाब जैसा मंजर है। नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि कई इलाकों में बस्ती के बस्ती, गांव के गांव सब कुछ डूब गए हैं। राहत के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही है। महाराष्ट्र ही नहीं, मूसलाधार बारिश का कहर गुजरात और मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। नदी नाले उफान पर हैं, कई इलाके लबालब हैं, घर बार सब डूबे हुए हैं।
भरूच के झधडिया में नर्मदा नदी में ऐसा उफान आया कि नदी में काम कर रही जेसीबी मशीन ही बहने लगी। अचानक बढ़े पानी में जेसीबी ऑपरेटर फंस गया। जान की आफत आ गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने वक्त पर हिम्मत दिखाकर जेसीबी ऑपरेटर को बचा लिया। गुजरात के जामनगर जिले में भी भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। छतर गांव में भी सड़क पर ऐसा पानी उमड़ा कि जेसीबी और उसका ड्राइवर पानी में बह गए। जामनगर में एक शख्स मौत की उफनती लहरों के बीच फंस गया। कालावड़ तहसील में नदी में अचानक पानी बढ़ गया और ये शख्स सैलाब के बीच घिर गया। वो तो गनीमत रही कि गांव वालों ने वक्त रहते इसको बचा लिया। मध्य प्रदेश के बैतुलगाड़ा घाट नदी उफान पर है। बुरहानपुर रोड पर अब नदी की धार बहने लगी है तो लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करने लगे। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से राजस्थान के बारा में पार्वती और काली सिंध नदी उफान पर हैं। बांध के 6 गेट खोले जाने से नदी के पानी में उबाल आ गया है। 18 गांव टापू में बदल गए हैं। कई पुलियां डूब गई। छबरा मंडी भी डूब गया। शेड में रखे अनाज गीले हो गए। इलाके के कई घरों में भी पानी घुस आया। पाली में अंडर ब्रिज में पानी भर गया। एक ट्रक वाले ने पानी में ट्रक निकालने की हिमाकत की तो फंस गया। बाद में घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक सवार को निकाला गया। आज तक ब्यूरो। कुछ ही घंटों की बारिश से राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई है। सड़कें दरिया बन गई हैं। गाड़ियां डूबकर चल रही हैं। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे धौलाकुआ से एयरपोर्ट जा रही बस के अंदर पानी भर गया है। लोगों को पैर उठाकर सीट पर बैठना पड़ रहा है। ये स्थिति बन गई है। ये बस है या स्विमिंग पूल? दिल्ली में दौड़ते इस बस में सैलाब घुस आया। लोग सफर कर रहे हैं। पैर पानी में डूबा है। जो बैठे हैं पैर उठाकर खुद को बचा रहे हैं। बस धौलाकुआं से एयरपोर्ट जा रही थी। संगम विहार थाने में तो पानी की धार इतनी तेज है कि बहा कर ले जाए। अगर थाने तक पहुंचना हो तो रिपोर्ट लिखानी होगी, डूब कर जाना होगा। संगम विहार की गलियां लबालब हैं। कमर तक पानी है। कुछ तो इसी पानी में उतरकर चलने लगे हैं। ऑटो आधे डूब कर चल रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली की सड़कें लबालब हो गईं। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि गाड़ियां डूब डूब कर चलने लगी। दिल्ली के मथुरा रोड का हाल देखिए। सड़क पर दरिया है और गाड़ियां डूब डूब कर चल रही हैं। बसों के गेट तक पानी पहुंच जा रहा है। मेरठ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर पानी जमा हो गया। यह है दास्ताने दिल्ली एनसीआर। जी हाँ, चंद मिनटों की बारिश, घंटे भर की भी बारिश नहीं है। और उसमें जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि कैसी व्यवस्था है और व्यवस्था क्यों चरमरा जाती है। पहले तो आप इस जल भराव को देखिए कि कैसे गाड़ियां इससे निकल करके जा रही हैं बमुश्किल, और इसकी वजह से अगर जाम ना लगे तो क्या। दूसरी तस्वीर, झरना की तरह से जो फ्लाईओवर है उससे पानी नीचे गिर रहा है। यानी जो व्यवस्था की गई है वहां पर कहीं पाइप टूटी हुई नजर आती है, पाइप भी फूटी हुई नजर आती है। यानी मॉनसून को लेकर के अलग अलग एजेंसियां बातें खूब करती हैं। दिल्ली का दिल इंडिया गेट पर भी सड़कों पर पानी भर गया। काफी देर तक गाड़ियां डूब डूब कर चल रही थीं। सड़कों पर पानी का कब्जा हुआ तो ट्रैफिक पर भी ब्रेक लग गया। गाड़ियां सरकने लगी। दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई।
मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अभी बरसात होती रहेगी। कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी। दिल्ली की मुसीबत उत्तराखंड के विकास नगर की ये तस्वीरें भी बढ़ा सकती हैं। भारी बारिश से विकास नगर में यमुना नदी उफान पर है। यमुना का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया है। डाक पत्थर बराज के 3 मुख्य गेट खोल दिए गए हैं। यहां से हर घंटे 10,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी हरियाणा के हथनी कुंड बराज के लिए छोड़ा जा रहा है। हथनी कुंड डैम हरियाणा में स्थित है। जब भी हथनी कुंड डैम में पानी भरता है तो वो दिल्ली के लिए मुसीबत बनता है। दिल्ली से कुमार कुणाल और अरविंद शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। तो आसमानी आफत से भारत में ही दुनिया के कई देशों में आई हुई है। चीन में हेनान प्रांत की तस्वीरें डराने वाली हैं। वहां हाल बेहाल है। लंदन और बेल्जियम में भी सैलाब की मार है। बारिश ने यहां की सड़कें किस कदर कर दी हैं, ये तस्वीरों में साफ हो रहा है। दुनिया भर में जल प्रहार और कैसे अलग अलग देशों की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सैलाब जैसा वहां मंजर है। आपको बता दें कि चीन में समुद्री तूफान टाइफून ने भी चिंता बढ़ा दी है। टाइफून के कारण यहां समंदर में उफान आया हुआ है। लहरें आसमान छूने को बेताब है। तो पूरी दुनिया में एक तरह से किस तरह से जल प्रलय आया हुआ है, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बेहद डरावनी तस्वीरें कुछ सामने आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर जहां पर पहले गाड़ियां चला करती थी वहां पर अब बोट्स चल रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।